तो हेलो भाई लोग, कैसे हो? आई होप कि आप सब लोग एकदम मजे में होंगे। तो काफी समय के बाद फिल्मी न्यूज़पेपर के एक और नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है, जहां पर कि हम एसआरके की अगली मूवी किंग से लेकर क्रिस 4 तक की बात करेंगे और साथ ही जो मैडॉक का हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स है उसमें जो उन्होंने अगली 8 मूवीज अनाउंस की है, जिसमें कि स्त्री 3, भेड़िया 2 और भी पिक्चरें हैं, उन पर भी बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं शाहिद कपूर की अगली मूवी देवा की, जो कि इसी महीने में 31 तारीख को थिएटर्स में रिलीज होगी। और मैं इस मूवी के लिए पर्सनली थोड़ा सा एक्साइटेड हूँ। अब तक मूवी का टीजर ट्रेलर तो नहीं आया, लेकिन देवा मूवी का पहला ऑफिशियल पोस्टर रिलीज कर दिया गया है। पोस्टर भी काफी अच्छा है, जिसमें कि शाहिद कपूर का लुक एकदम इलेक्ट्रीफाइंग लग रहा है। और अगर आपको नहीं पता तो बता दूं कि शाहिद कपूर इसमें कोप का रोल प्ले करने वाले हैं। मैं इस मूवी के लिए पर्सनली एक्साइटेड हूँ, बस इंतजार है इसके टीजर ट्रेलर का कब आएगा। इसके बाद रामचरण की अगली मूवी गेम चेंजर, जो कि कुछ ही दिनों में थिएटर्स में रिलीज होगी, जिसके डायरेक्टर है शंकर, जिन्होंने कि इससे पहले अपरिचित जैसी आइकॉनिक मूवीज बनाई है, लेकिन हिंदुस्तानी 2 भी उन्होंने ही बनाई थी। तो उसका ट्रेलर कल रिलीज किया गया था, जो कि मेरे को ठीक ही लगा। बस ट्रेलर देखकर यही लगा कि कुछ नया नहीं देखने मिलने वाला, वही पॉलिटिकल एजेंडा, सोसाइटी को सुधारने वाली मूवी होगी। शिवाजी द बॉस 2 लग रही है। बाकी ट्रेलर देखकर मूवी का प्रोडक्शन और म्यूजिक तो काफी अच्छा लग रहा है। मूवी के लिए मैं एक्साइटेड नहीं हूँ, उससे ज्यादा तो मैं सोनू सूद की मूवी फतेह के लिए एक्साइटेड हूँ, और पहले भी मैं वही देखने जाऊंगा। उसका ट्रेलर मेरे को काफी अच्छा लगा था। उसका रिव्यू भी आपको चैनल पर मिल जाएगा, तो वो देखने के लिए सब्सक्राइब कर लेना। इसके बाद यश राज स्टूडियोज ने मर्दानी का अगला पार्ट यानी कि मर्दानी 3 अनाउंस कर दिया गया है, जिसमें कि फिर से रानी मुखर्जी रिटर्न करेंगी, और ये मूवी रिलीज होगी 2026 में कभी। अभी फाइनल एग्जैक्ट रिलीज डेट तो नहीं पता, लेकिन 2026 में रिलीज हो जाएगी, जिसको कि डायरेक्ट करेंगे अभिराज मीनावाला। मर्दानी 1, मर्दानी 2 काफी बढ़िया पिक्चर थी, तो तीसरी वाली के लिए भी मैं एक्साइटेड हूँ, जब आएगी देख लेंगे। और क्योंकि हम पार्ट 3 की बात कर रहे हैं, तो दृश्यम 3 का भी एक नया पोस्टर रिलीज कर दिया गया है, मतलब जो ओरिजिनल मलयालम वाली मूवी है उसका। सुनने में तो आया था कि दोनों मूवीज एक साथ ही बन रही है, हिंदी वाली भी और मलयालम वाली भी, और दोनों को एक साथ ही रिलीज किया जाएगा। हिंदी वाली हिंदी बेल्ट में और मलयालम वाली साउथ रीजनल लैंग्वेजेस में। अभी मूवी की रिलीज डेट को लेकर तो कोई भी कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन हमको जल्द ही देखने को मिलेगी। इसके बाद सिद्धार्थ मल्होत्रा योद्धा के बाद उनकी अगली मूवी होगी एक रोमांटिक कॉमेडी, जिसका नाम है परम सुंदरी, जिसको कि मैडॉक वाले प्रोड्यूस कर रहे हैं। और सिद्धार्थ मल्होत्रा के साथ इसमें हमको लीड रोल में जानवी कपूर देखने को मिलेगी, जो कि 2025 में ही 25 जुलाई को थिएटर्स में रिलीज होगी। और क्योंकि मैडॉक की बात कर रहे हैं, तो मैडॉक का एक हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स भी है, जिसमें कि अब तक हम टोटल 4 पिक्चरें देख चुके हैं, स्त्री, भेड़िया, मुंजा और स्त्री 2। जिसके बाद की मैडॉक वालों ने अपने फ्यूचर को भी अनाउंस कर दिया है, जिसमें कि उन्होंने टोटल 8 मूवीज को अनाउंस किया है, जो कि 2028 तक रिलीज होगी, यानी कि हर साल 2 मूवी रिलीज होगी। जिसमें कि इस साल यानी कि 2025 में पहले तो आयुष्मान खुराना की थांबा मूवी रिलीज होने वाली है दिवाली पर, एग्जैक्ट रिलीज डेट तो नहीं बताई। फिर इसके बाद इसी साल यानी कि 2025 में 31 दिसंबर को शक्ति शालिनी नाम की मूवी रिलीज होगी, जो कि हो सकता है कि एक फीमेल सेंट्रिक मूवी हो, क्योंकि शक्ति भी है, शालिनी भी है। और इसके बाद अगर हम 2026 की बात करें, तो 14 अगस्त को इनकी भेड़िया 2 रिलीज होगी, जिसके लिए मैं एक्साइटेड हूँ। और फिर 2026 में ही 4 दिसंबर को इनकी एक चामुंडा नाम की मूवी रिलीज होगी। आई डोंट नो किस बारे में होगी, लेकिन जब आएंगी देखेंगे तो है ही। फिर इसके बाद 2027 में आने वाली है स्त्री 3, जो की रिलीज होगी 13 अगस्त को। और फिर 2027 को ही 24 दिसंबर को रिलीज होगी महामुंजा। इसका नाम इन्होंने मुंजा 2 नहीं रखा, बल्कि महामुंजा रखा। अब इसमें क्या महा होने वाला है वो तो तभी पता लगेगा, अभी काफी टाइम है। और इसके बाद ये लोग यही नहीं रुके, इसके बाद फिर 2028 में 2 और मूवी आने वाली है, जिसमें कि पहली मूवी का नाम है पहला महायुद्ध, जो कि रिलीज होगी थिएटर्स में 11 अगस्त को। यानी कि अगर अगले 4 साल में जब भी अगस्त आ रहा है, एक हॉरर कॉमेडी मूवी रिलीज हो रही है मैडॉक वालों की। और फिर 2028 में दूसरी पिक्चर रिलीज होगी 18 अक्टूबर को, दूसरा महायुद्ध, जो कि काफी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इनके नाम से पता लग रहा है कि इन मूवीज में सारे कैरेक्टर्स टीम अप करेंगे, और ये एवेंजर्स लेवल वाली मूवी होगी, जिसमें कि पहला युद्ध होगा इन्फिनिटी वॉर और दूसरा युद्ध होगा एंड गेम। और अगर अभी कोई भी यूनिवर्स इंडिया में ट्रैक पर चल रहा है, तो वो मैडॉक का हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स ही है। इसके अलावा सब अभी ट्राई ही कर रहे हैं। बाकी मैं तो अभी के लिए भेड़िया 2 के लिए ज्यादा एक्साइटेड हूँ। आप किसके लिए हो कमेंट्स में जरूर बताना। और फिर इन सब के बाद आते हैं एसआरके की अगली मूवी किंग पर, जिसकी कहानी लिखी है सुजय घोष ने, जिन्होंने इससे पहले कहानी 1, कहानी 2 जैसी मूवीज बनाई हुई है। तो आई एम एक्साइटेड फॉर इट कि कुछ अच्छा देखने को मिलेगा। लेकिन फिर इस मूवी की एक्शन सीक्वेंसेस को डायरेक्ट करने के लिए सिद्धार्थ आनंद को लाया गया था, जिसके बाद की पहले सुहाना खान का इस मूवी में बड़ा रोल होने वाला था, और एसआरके सिर्फ एक कैमियो के लिए आने वाले थे। लेकिन फिर बाद में उनका रोल थोड़ा सा बड़ा कर दिया गया, और फिर थोड़ा और बड़ा किया, जिसके बाद की अब वो मूवी के मेन लीड हीरो बन चुके हैं सुहाना खान जितने ही। और अब सुनने में ऐसा आ रहा है कि सुजय घोष इस मूवी को डायरेक्ट भी नहीं करेंगे, क्योंकि जो उनका ट्रू विजन था, जो उन्होंने स्टोरी लिखी थी कि उसमें सुहाना खान का ज्यादा रोल था और एसआरके सिर्फ कैमियो के लिए थे, तो वो मूवी को भी नहीं
नहीं डायरेक्ट करेंगे, ऑल्दो वो मूवी के राइटर हैं, लेकिन अब मूवी को डायरेक्ट करेंगे सिद्धार्थ आनंद, जो कि इससे पहले पठान मूवी बना चुके हैं शाहरुख खान के साथ ही। इट मींस कि किंग मूवी एक थ्रिलर नहीं बल्कि मास मूवी बन गई है, क्योंकि SRK पूरी तरह से लीड रोल में आ गए हैं, सिद्धार्थ आनंद डायरेक्ट कर रहे हैं, एक्शन वैक्शन फुल ऑन होगा, तो एक्साइटेड तो है ही, मजा भी आएगा। और इसके बाद एसएस राजामौली की जो अगली मूवी है महेश बाबू के साथ, जो कि एक जंगल एडवेंचर मूवी होगी, उसकी फीमेल कास्ट को लेकर कंफर्मेशन आ चुकी है, जिसमें कि फीमेल लीड में प्रियंका चोपड़ा को ले लिया गया है, जो कि काफी बढ़िया कास्टिंग है, क्योंकि एसएस राजामौली इस मूवी को ग्लोबल लेवल पर प्रेजेंट करने वाले हैं। तो प्रियंका चोपड़ा एक काफी अच्छी चॉइस है, क्योंकि वो पहले से ही इंटरनेशनली काम कर चुकी है। और इन सब के बाद फिर क्रिस 4 को लेकर भी कुछ न्यूज सुनने को मिल रही है, और अब ऐसा लग रहा है कि मूवी बनेगी। और ऐसा सुनने में आ रहा है कि इसी साल यानी कि 2025 में ही वॉर 2 के बाद क्रिस 4 की शूटिंग स्टार्ट हो जाएगी, और जो कि हमको 2026 के एंड में या 27 में देखने को मिल जाएगी, जो कि काफी बढ़िया न्यूज है क्रिस फैंस के लिए, आई मीन मेरे लिए भी। इसके अलावा प्रभास की अगली मूवी स्प्रिट, जो कि वो संदीप रेड्डी वांगा के साथ बना रहे हैं, उसके डायरेक्टर तो संदीप रेड्डी वांगा ही होंगे, उसकी कास्ट को लेकर भी कुछ न्यूज निकल करके आई थी, जिसमें कि हमको मृणाल ठाकुर, करीना कपूर खान और सैफ अली खान देखने को मिलेंगे, जिसमें कि मृणाल ठाकुर प्रभास की साइड होगी, यानी कि अच्छी वाली साइड, और सैफ अली खान और करीना कपूर खान विलन होंगे। और डॉन ली को लेकर अभी भी कोई भी कंफर्मेशन नहीं है कि वो इस मूवी में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। सैफ अली खान को ये भी मेन विलन के तौर पर कंसिडर किया जा रहा है, जो कि कहीं ना कहीं अच्छा भी है, क्योंकि ये एक हिंदी मूवी है, तो हिंदी एक्ट्रेस को ही लेकर आओ ना। आई डोंट थिंक सो कि डॉन ली को लाना अच्छा होगा। बाकी यही थी इस हफ्ते की कुछ मेजर न्यूज। ऐसी और न्यूज से रिलेटेड वीडियोस देखनी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तब तक के लिए मैं मिलता हूँ आपको अगली किसी वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, टाटा, टेक केयर, बाय एंड यू आर ओजीज।